Hello, dear students. Welcome you all. We are here with the new topic organometallics, that is organomagnesium, and that is the another name of this topic is Grignard reagent. Dear students, this is Zamrish Gangbar, Head Department of Chemistry, JPM PG College, Bhayarpura, Khajuria. Dear students, now discuss what is Grignard reagent, its property, reactions, etc. स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं किस तरीके से हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। डाइवेलेंट मेटल्स हैं ये, देखिए आपकी स्क्रीन पर आया है। और फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन हम करेंगे इस स्लाइड के माध्यम से हम देखेंगे। आर फॉर एल्काइल ग्रुप होते हैं, यहाँ पर एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, जो भी हैं वो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर। और इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट के लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड, फ्रेंच मैन थे वो, ही वॉज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1912। इन्होंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट को एल्केन हैलाइड से मैग्नीशियम की रिएक्शन करा के ईथर की प्रेजेंस में, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस रिएक्शन में, इस स्लाइड में जो आ रहा है, यहाँ पर मैंने टिक लगाया, यहाँ पर ये बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और आर फॉर होता है एल्काइल ग्रुप या एराइल। एराइल मीन्स होता है एरोमेटिक रिंग, और एल्किल ओपन चेन कार्बन कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें मैग्नीशियम की रिएक्शन उन्होंने कराई है। बेसिकली स्टूडेंट ये टॉपिक जो है वो हम, ये टॉपिक जो जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बीएससी थर्ड ईयर के लिए है, और हम पढ़ रहे हैं इसमें रिएक्शन रीजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो स्टूडेंट देखिए, आर एक्स फॉर एल्केन हैलाइड, एम जी फॉर मैग्नीशियम, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर हमको आर एम जी एक्स प्राप्त होगा। इस डिस्कवरी के लिए इनको फ्रेंचमैन विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज़ मिला 1912 में। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं इसकी कुछ और रिएक्टिविटीज़ में देखें तो जो ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है वो CH3Mg, देखिए यहाँ बता रहे हैं, ये जो देखिए आप RMgX, आर फॉर एल्काइल हैलाइड या एराइल, सॉरी आर फॉर एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। एल्काइल का मतलब CH3 CH2 समथिंग मोर, Mg फॉर मैग्नीशियम और X फॉर हेलोजन। तो यहाँ दिखाने की कोशिश इस स्लाइड में ये की गई है कि जो एल्किल हैलाइड होंगे, सॉरी जो हेलोजन्स होंगे मैग्नीशियम के साथ, कौन से हेलोजन सुटेबल और मोर प्रोडक्ट देंगे। तो आप देखिए फास्ट प्रोडक्ट RI के साथ मिलेगा, RBr के साथ मिलेगा, और स्लो प्रोडक्ट RCl के साथ मिलेगा। इट मीन्स इस स्लाइड से ये पता चल रहा है कि हमें RMgX, R फॉर CH3Mg Br, दैट इज Br गुड कंप्रोमाइज। ये जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ना, आर जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो Br के साथ बेटर है, बस ये समझ लीजिए आप ध्यान से। डियर स्टूडेंट्स आप ये समझ लीजिए, देखिए रिएक्शंस तीनों के साथ देगा वो, इट गिव्स ऑल द रिएक्शंस विद द थ्री, बट मोर सुटेबल इज विद Br, इट इज़ मोर सुटेबल विद Br। तो हम Br के साथ रिएक्शंस देखेंगे, जो कि मैं यहाँ टिक लगा रहा हूँ, आप देखिए Br के साथ गुड रिएक्शंस देंगे, ये अच्छे तरीके से रिएक्शंस देंगे Br के साथ, ये आपका कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेशन करता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, पहले हमने कुछ देर पहले पढ़ा, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला विक्टर ग्रिग्नार्ड को। अब देखते हैं अदर रिएक्शंस में देखिए CH3 CH3 CHCl, तो Mg से रिएक्शन कराया ईथर की प्रेजेंस में, तो हमको ये कंपाउंड मिला। ईथर्स आर obligatory solvent for Grignard reagent. This reaction does not work without ether solvent. वो कह रहे हैं कि ये रिएक्शंस ईथर के बगैर काम नहीं करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए टिपिकल सॉल्वेंट्स हैं डाइथाइल ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये टिपिकल सॉल्वेंट्स हैं, इनको भी हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और आगे हम देखें, मे बी वाई माइट यू नीड डिफरेंट सॉल्वेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो जानना है। ब्रोमीन इज़ मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन,
The second reaction is too slow, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, देयरफॉर वी यूज हायर बॉइलिंग सॉल्वेंट। आप समझ में आ रही बात? यहाँ से आप लोगों को दो रिएक्शंस देखने को मिल रही हैं, और दोनों रिएक्शंस में हमने जो रिएजेंट है, जो हम कह सकते हैं सॉल्वेंट या कैटालिसिस, वो कैटालिसिस दोनों में चेंज किया है। और दोनों में चेंज करने के बाद एक चेंज आपको दिखाई दे रहा है जो हाईलाइट किया गया इस स्लाइड में, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमूमन रिएक्शन हो रही थी ईथर की प्रेजेंस में। वही रिएक्शन क्लोरीन क्लोरीन के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के साथ 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है। इट मीन्स हमें जो रिएजेंट सॉल्वेंट यूज़ करने हैं वो ऐसे सॉल्वेंट यूज़ करने हैं जो सुटेबल हों रिएक्शंस के लिए। तो डेट इज ईथर इज वेरी सुटेबल फॉर ऑल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ब्रोमीन और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन और क्लोरीन में जो ब्रोमीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, इसीलिए हमें टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी और ईथर और या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, इसीलिए हाईलाइट करके दिखाया गया है दोनों में डिफरेंस कहाँ है। यहाँ हाईलाइट करके दिखाया गया है डिफरेंस कहाँ है, दोनों ग्रिग्नार्ड हैं, ओके, लेकिन वहीं रिएक्टिविटी में डिफरेंस है, इसलिए इनके सॉल्वेंट चेंज हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से किस तरीके से हम स्लाइड्स को स्लाइड के माध्यम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और पढ़ते हैं कि ग्रिग्नार्ड कॉम्प्लेक्स जो है वो किस तरीके से स्टेबलाइज करता है ईथर की ब्रिजेंस में। तो देखिए ईथर की ब्रिजेंस में स्टेबलाइजेशन इसका बहुत इजीली है। द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब समझ में आता है, आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती, हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हीट निकलती है उसमें, बॉयल करने पर हीट निकलती है, एक्सटर्नल हीट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो स्टेबलाइज कर लेता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू। अगर हम ईथर्स कोऑर्डिनेट इनटू एम्प्टी 3 ऑर्बिटल्स, अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें तो ईथर्स का, तो ईथर्स जो हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में किस तरीके से, देखिए यहाँ पर प्रमोशन मैग्नीशियम से आर एक्स के साथ कंबाइन हुआ और ये जो बना आर एम जी एक्स, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर आर एम जी एक्स जो बना। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के केस में 3s, दिस इज ग्राउंड स्टेट। अगर इस स्टेट को हम थोड़ा सा एक्टिवेट करें आर एक्स की प्रेजेंस में, तो आर का जो है ये जो एक्स का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके पी ऑर्बिटल में चला जाता है, और फिर वो पी ऑर्बिटल और 3s जो है 3p और 3 के जो इम्पिटी रहते हैं वो फर्दर क्या करेंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और उनके साथ पेयरिंग करेंगे आरएमजी के साथ टू ईथर्स कोऑर्डिनेट। तो और ये जो बेकेंट सेल दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये बेकेंट ऑर्बिटल ये ईथर्स के लिए बन गए, ओके। तो स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ईथर्स स्टेबलाइज द ग्रिग्नार्ड कॉम्प्लेक्स, इसीलिए ईथर जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बहुत स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। जो दो एम्प्टी ऑर्बिटल आप देख रहे थे उसकी वजह से। तो ईथर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट इनटू एम्प्टी 3p ऑर्बिटल्स ऑन मैग्नीशियम, ओके। आप यहाँ देख रहे होंगे अच्छे तरीके से मैग्नीशियम के साथ में ऐसा हो रहा है। तो स्लाइड आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। RMGX इज यूजफुल सिंप्लीफिकेशन, यूजफुल सिंप्लीफिकेशन इसमें ये लिखा है कि जो यूज़फुल है वो किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ एक रिएक्शन दिखाई दे रही है, RMGX के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अलग अलग होते हैं, टू इनके बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो किस तरीके से हो जाती है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिखा है द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड प्रोबेबली एन इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ द टाइप। जो पीछे स्लाइड में बात की थी तो वो इस तरीके की है, वो स्टेबलाइजेशन जो होता है वो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक के माध्यम से होता है। बाकी चीज़ें यहाँ इस स्लाइड में मेंशन की गई हैं, वो आप उनको स्टडी करिए, रीड करिए। आगे देखते हैं। वी कैन व्यू द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज हाइब्रिड रिएजेंट। हाइब्रिड रिएजेंट तो आप समझते ही हैं, दोनों की प्रॉपर्टी दोनों को मिक्सिंग होकर आ जाना, तो हाइब्रिड प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल की भी हैं, नॉन मेटल की भी हैं। बॉन्ड ब्रेक दिखाया गया है, मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और एल्काइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि जो बॉन्ड कभी भी टूटेंगे, हमेशा ध्यान रखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में
जब भी बॉन्ड टूटेंगे तो वो इनके बीच वाले बॉन्ड टूटेंगे, जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर प्लस का, इस पर माइनस का। और यहाँ इस बॉक्स में स्लाइड में दिखाया गया है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा किस बॉन्ड का। रीज़न वही है, कभी भी दुनिया में कोई भी चीज़ है, मेटल और हेलोजन कभी अपना बॉन्ड नहीं तोड़ते, जहाँ भी मिलेंगे वो हमेशा साथ रहेंगे। और अल्टीमेटली बॉन्ड जो टूटेगा वो कौन सा टूटेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड टूटेगा। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है रिसेंट आयनिक करेक्टर। अब आयनिक करेक्टर जो हैं वो देखिए हम यहीं पढ़ लेते हैं। आयनिक करेक्टर कुछ छोटी छोटी मैकेनिज्म्स हैं, वो मैकेनिज्म अगर हम यहीं पढ़ लें तो काफ़ी हद तक हमें समझने में आसानी हो जाएगी इनकी फर्दर रिएक्शंस को। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड है, रीज़न है कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर कभी कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पर। अब क्या होगा, Mg और C के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो इन पर चार्ज आएगा और ये आइंस बन जाएंगे, यानी कि वे कार्बन जिन पर नेगेटिव चार्ज आता है वे कार्बन आयन बन जाते हैं। ओके, मेटल पर तो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आना ही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक कंपैरिजन दिया गया है यहाँ पर, ये कंपैरिजन आप पढ़िए। कंपैरिजन दिया है मोस्ट रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग बेस, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, उस कॉम्बिनेशन को आप स्टडी करें और इस स्लाइड को पढ़ें तो समझ में आएगा इजीली। तो बॉन्ड कौन सा टूटना है वो आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अभी हम देखें ऑर्गेनो, आपके देखिए आपके सिलेबस में बीएससी थर्ड ईयर क्लास, आपके सिलेबस में ऑर्गेनो मैग्नीशियम ऑर्गेनो लिथियम दोनों कंपाउंड्स हैं। तो दोनों कंपाउंड्स का कंपैरिजन करके दिखाया है इन्होंने। ऑर्गेनो लिथियम जो है वो सेम वे में रिएक्शन करेगा एज ग्रिग्नार्ड की तरह। ओके, आगे देखते हैं। Grignard reagents are a strong base react readily with the slightly acidic hydrogen। तो इसमें एसिडिक बेसिक चीज़ें दिखाई गई हैं, वो आप लोग उसको पढ़िए। ऐसा कोई विशेष इसमें ना समझने वाली बात नहीं है। एसिड और बेस आप जानते ही हैं कि किस तरीके से होंगे, बॉन्ड कैसे टूटेंगे, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है बेसिक करेक्टर कैसे शो करेंगे, चलिए समझा देता हूँ। ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, बॉन्ड टूटेगा आर के बीच का, आर के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तो आर पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सोल्यूशन में प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, वो प्रोटॉन आर के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एल्केन बना देंगे। अल्टीमेटली सोल्यूशन में प्रोटॉन्स की संख्या कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका करेक्टर एसिडिक ना रह के बेसिक बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं, उन ऑर्डर्स को आप देखिए किस तरीके से रिएक्शंस जो हैं वो एसिडिक और बेसिक होने वाली हैं। वाटर, एसिड और एल्कोहल के साथ में, एल्काइंस, एमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ में किस तरीके से रिएक्शन होगी, ठीक है। NaOH, OSH, NaOH, SH एंड NH बॉन्ड्स आर सफिशिएंट टू एसिडिक टू रिएक्ट। यहाँ साफ साफ लिखा है ये जो मिलेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये एसिडिक की वजह से रिएक्ट करने में सक्षम है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं स्टूडेंट्स। डेलिब्रेट द सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम तो आप जानते ही हैं कि इंटरमीडिएट में आप पढ़ के आए हो, तो इस स्लाइड पर हम अभी बात नहीं कर रहे, इस स्लाइड पर अगली बार बात करेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड के लिए तब तक हम ये देखते हैं इन्वर्जन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इन्वर्जन जो अब स्पेशल करेक्टर की बात कर लें। अच्छा, जो किराल कार्बन आप देखते होंगे, किराल हाइलाइड, किराल कार्बन, किराल हाइलाइड, ये सब चीज़ पढ़ के आ रहे हैं। तो किराल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिनके चारों बैलेंसेस डिफरेंट एटम्स से जुड़ी हों, डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई हो रही हों। और ये किराल जो है क्लैरिटी जो है वो जो मिलेगी वो ग्रिग्नार्ड में इजीली मिल जाएगी देखने को आपको RMGX के माध्यम से, क्योंकि उसमें कार्बन जो आर का कार्बन जो है वो डिफरेंट किराल कार्बन है आप कह सकते हो। ओके, तो स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हम पढ़ें इसकी, तो स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझ लें तो इसमें एक किराल कार्बन होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं आपको एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो वीडियोस हैं उसमें बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर भी एक बार हम लोग जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। RMGX की रिएक्शन हमने क्या कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराई है। देखिए इसमें मैं अभी बता देता हूँ आपको। एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, और कीटोन से रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड की तो टर्सरी एल्कोहल प्राप्त होगा। वो यही समझा रहे हैं। देखिए फॉर्मल्डिहाइड से, यहाँ देखिए मैं टिक लगा देता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल, एस्टल्डिहाइड से, अदर एल्डिहाइड का मतलब है एसिटल्डिहाइड से
सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन से टर्सरी अल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे सारी अल्कोहल को हम दिखा सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इन्होंने रिएक्शन कराई किस तरीके से, देखिए बॉन्ड वैसे ही टूटने हैं। मैं एक बार यहाँ समझा देता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से बॉन्ड टूटते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के। ये देखिए इस तरीके से कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है तो यहाँ पर शिफ्टिंग होती है, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और आरएमजी के केस में क्या होगा, आरएमजी के केस में क्या होगा, आरएमजी वाला आर पर नेगेटिव चार्ज, एमजी पर पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास पहुँचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास पहुँचेगा, इस तरीके से एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इजी है, बहुत इजी है, उसको आप समझने की कोशिश करिए तो बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। आगे स्टार्टिंग ऑफ हैलाइड यू कैन नॉट यूज़, तो हैलाइड की अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके साथ ये दिक्कत पैदा करेगा, इट मीन्स जो रिएक्शन है वो नहीं करेगा। नोट्स टू स्टूडेंट मैंने यहाँ लिखा है, जो किस कुछ के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, और नहीं करने के लिए आपका ये होमवर्क है, आप देखिए क्यों नहीं करेगा, उस पर स्टडी करिए और उसके बाद मुझसे आप पूछिए क्यों नहीं करेगा। ओके, तो कुछ रिएक्शन है ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने, इसमें लिखा है, अब यहाँ इस वीडियो में लास्ट में यही स्लाइड आपको शो करनी है, दीज रिएक्शंस डू नॉट वर्क, व्हाई नॉट, यहाँ पे लिखा है भैया। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो रिएक्शंस नहीं हो रही हैं वो क्यों नहीं हो रही हैं, ये आपको होमवर्क है ग्रिग्नार्ड के लिए। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, मुझे व्हाट्सएप करिए, बात करिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, धन्यवाद।